दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं वहाँ पर अगर शेयर पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वहाँ पर देखो तो 6% के आसपास है। हाँ, और प्रमोटर की बात करें तो 71%, एफआई की बात करें तो 13% के आसपास और डीआई की बात करें तो 9% के आसपास। मतलब एक ज़बरदस्त यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ से जो प्रमोटर की होल्डिंग है या फिर डीआई एफआई की जो होल्डिंग है वो सबसे सुपर, मतलब एक क्राइटेरिया जो होना चाहिए वो सबसे बेस्ट क्राइटेरिया यहाँ पर आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब प्रमोटर के पास में ही सब कुछ है, यहाँ एफआई डीआई के पास में, पब्लिक के पास में तो बहुत कम है। मतलब शेयर के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जब पब्लिक के पास बहुत कम शेयर होते हैं। तो यहाँ से आप देख ही सकते हैं कि यहाँ से एक अच्छा सा पैटर्न आपको, शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। तो हम जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ से मैं आपको उस कंपनी को दिखाता हूँ। जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं उस कंपनी ने अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ से आपको देख सकते हो कि यहाँ से 450% रिटर्न दिए हैं। अगर हम 5 साल की बात करें तो 800% रिटर्न दिए हैं। 800%, 850% यहाँ से रिटर्न दिए हैं। आप खुद ही देख सकते हो कि यहाँ से अगर हम देखें तो ये एक टाइम में 300 रुपये के आसपास ये स्टॉक था। 2020 में अगर हम बात करें तो 350 के आसपास था। और यहाँ से अगर हम आज देखें, आज का अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो 750% तक का रिटर्न यहाँ से देखने को मिल रहा है। तो और यहाँ से अगर हम थोड़ा सा इसको आगे 2021 तक लेके जाएं तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो कितना 850% के आसपास यहाँ पर रिटर्न दिया है। तो हम बात कर रहे हैं HAL के बारे में। कौन सी कंपनी है? HAL। अगर आपको पता होना चाहिए HAL, आपको भी पता है कि HAL क्या करती है। अगर नहीं पता है तो चलिए हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं HAL के बारे में। तो HAL आपको पता है एरोनॉटिक्स इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर। मतलब डिफेंस सेक्टर के सारे जो, ये भी आपको भी पता है कौन कौन से हेलीकॉप्टर बनाती है। अगर आपको पता चलता है नहीं चलता है तो आप जाकर देख सकते हैं कि आज कितनी ज़रूरत है। अगर हम बात करें यहाँ पर सब चीज़ों के बारे में तो यहाँ पर अब वो तो बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही समझ जाएंगे कि HAL क्या करती है। और अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि देखो इसके पास में जो ऑर्डर बुक है ना, बहुत बड़ी ऑर्डर बुक है। मतलब ये है ना, इनका जो कैपेसिटी नहीं है ना उससे ज़्यादा इनके पास ऑर्डर बुक है। वो कर भी क्या सकते हैं, अगर इनकी ऑर्डर बुक देखें तो 84,800 करोड़ का इनके पास में ऑर्डर पहले से पड़ा हुआ है। और अभी एक और नया ऑर्डर देखने को अगर मिल रहा है, अगर आपको पता होना चाहिए तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से आपको दिख रहा है HAL शेयर प्राइस टारगेट डिफेंस सेक्टर PSU गेट्स बॉय कॉल आफ्टर RS करोड़ डील। तो यहाँ पर इनको फिर से एक 8,073 करोड़ का ऑर्डर फिर से इनको देखने को मिला है। अगर ये इतना बड़ा ऑर्डर आपको देखने को मिल रहा है इस कंपनी को, अगर इसका चार्ट पर हम देखते हैं, चार्ट पर अगर आपको दिख रहा होगा तो चार्ट पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, चार्ट पर आपको दिख रहा होगा बार बार ये स्टॉक को अगर आप देखोगे तो सपोर्ट लेते हुए 20 मूविंग एवरेज लाइन को सपोर्ट लेते हुए ही वो आगे बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ से देखो 2021 से निकला था, सपोर्ट लिया, फिर निकला, फिर सपोर्ट लिया, फिर निकला, फिर सपोर्ट लिया, फिर निकला, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया। हर बार यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए निकलते ही जा रहा है। अब मैं ये नहीं बोलता कि आपको यहाँ पर बाइंग कहाँ करनी चाहिए कहाँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आपका खुद का अपना डिसीजन होना चाहिए। आपको लेना नहीं लेना ये आपका खुद का अपना मन होना चाहिए कि आपको क्या करना है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक तरह से जो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। देखो मैं फंडामेंटल और टेक्निकल आपको दोनों ही बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैं ये चाहता हूँ कि ये स्टॉक ऊपर गया है, लेकिन जब इस तरह से नीचे की लाइन में आए, यानी कि 3,000 के आसपास में अगर आपको मिल जाए तो बहुत बेटर होगा। क्यों होगा, इसके पीछे का कारण अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर लोगों ने प्रेडिक्शन भी किया है। गूगल में प्रेडिक्शन आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस स्टॉक के जो टारगेट बताए जा रहे हैं, अब ये तो मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो यहाँ पर 2025 में इसका टारगेट 5,000 होगा, 5,000 से 5,300। 2026 में आपको दिख रहा होगा 6,000 के आसपास, 6,300 के आसपास। 2027 में 7,000 के आसपास। तो मतलब एक लॉन्ग टाइम के लिए अगर हम टारगेट की बात करें यहाँ से, तो यहाँ से इस कंपनी का जो लॉन्ग टाइम के लिए टारगेट होना चाहिए वो एक अच्छा सा टारगेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन हम बात करते हैं फंडामेंटल की, तो फंडामेंटल देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम चलते हैं सीधे फंडामेंटल पर। तो फंडामेंटल देखते हैं कंपनी का कि फंडामेंटल कैसा है, कंपनी क्या करती है, कंपनी में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। तो वही मैं आपको यहाँ पर फंडामेंटल दिखाता हूँ। इसके लिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा अपना जो डेली चेक, हम आ गए स्क्रीनर पर। स्क्रीनर पर मैंने यहाँ पर डाल दिया है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से मार्केट कैपिटल अगर हम बात करें 2 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल है इसके पास, 2,10,000 समझ सकते हैं। और फी की आप बात करें तो कितना चल रहा है, 34 के आसपास। ROC आपको पता है
ROE यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, फेस वैल्यू आप देख सकते हैं। डिविडेंड इसका 89% बहुत कम है, डिविडेंड की तो हम बात ही नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसके जो भी प्रॉफिट लॉस की हम बात करें, तो यहाँ पर प्रॉफिट लॉस की और सेल्स की बात करें तो यहाँ पर सेल्स देखो 14,000 करोड़, 14,000 करोड़, 15, 16 के आसपास, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, मतलब सेल्स की अगर हम बात करें तो सेल्स लगातार बढ़ती ही जा रही है, आपको दिख रहा होगा। और इसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग जो मार्जिन था 11, 5, 10, 5, 18, 19, 23, 25, तो मतलब ऑपरेटिंग मार्जिन भी यहाँ पर अभी बढ़ने लगा है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी आपको दिख रहा होगा अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ पर। अब इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो लोन तो यहाँ पर कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्या है लोन 30-35 हज़ार रुपये यहाँ पर 30-35 करोड़ रुपए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कुछ नहीं है, मतलब लोन तो है ही नहीं, मतलब यूँ मान के चलो आप, लोन की तो हम बात ही नहीं कर सकते, मतलब कंपनी के पास लोन की ज़रूरत ही नहीं है। अब प्रॉफिट की हम बात करते हैं तो प्रॉफिट कितना आ रहा, 2500, 3000 करोड़, 2700 करोड़, 2300, 2000 करोड़, 2600, 1900, 2300, 2800, 3200, 5000, 6000, 6100, मतलब यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से बहुत बढ़त आपको देखने को मिल रही, यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट भी हो रहा है कंपनी को। मतलब लोन की अगर हम बात करें तो कितना है, कितना इंटरेस्ट जा रहा है, बस 56,000 के करोड़ के आसपास ही जा रहा है बस। और यहाँ से प्रॉफिट कितना हो रहा है कंपनी को, 6000 करोड़, मतलब कहने का मतलब एक अच्छा सा प्रॉफिट हो रहा है, एक अच्छा सा मार्जिन है इस कंपनी में। और अगर हम बात करें इसके यहाँ पर बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट में मेन जो चीज़ होती है आपको क्या देखना होता है, बोरोइंग्स, मतलब कंपनी के रिजर्व्स कितने हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रिटर्न इक्विटी कैपिटल कितना है, तो ये इक्विटी कैपिटल क्या होता है, ये शेयर दिए होते हैं लोगों को, उनके हिसाब से यहाँ पर इक्विटी कैपिटल आपको दिखाई देता है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से कंपनी के पास में कितना 49, 51, यहाँ पर तो जीरो ही हो चुका है, सितंबर 2023 में तो जीरो ही, मतलब यहाँ से तो कर्ज है ही नहीं, मतलब ख़त्म ही हो चुका है, तो कर्ज ही नहीं कंपनी के पास में। तो मतलब यहाँ पर जो अपना जो पहला यहाँ से ये कंडीशन था वो तो ख़त्म ही हो चुका है। रिजर्व की बात करें तो रिजर्व से कंपनी के पास में एक अच्छा सा है 23-24 करोड़ के आसपास, ये भी बढ़ ही रहा है, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इसके बाद जो आता है अपने पास में कैश फ्लो, तो कैश फ्लो अगर आप देखना चाहते हैं तो कैश फ्लो भी कंपनी के पास में एक अच्छा सा कैश फ्लो है, कंपनी जो चाहे वो कर सकती है, ठीक है। उसके बाद में और भी अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको मैंने आपको बता ही दिया। इन्वेस्टर की हम बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ से आपको सबसे बेस्ट पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ से भी अच्छा है। मतलब कहने का मतलब क्या है, देखो अगर हम लोग एक अच्छा सा, मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको, अगर हम लोग एक अच्छी सी चीज़ कहीं पर एक अच्छी सी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, देखो अगर हम बात करते हैं कि एक सेफ और एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट हम चाहते हैं तो ये हमारे लिए एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लेकिन देखो मैं अपने हिसाब से बोल सकता हूँ अच्छा बुरा, लेकिन आपके हिसाब से क्या अच्छा बुरा है, तो प्लीज़ यार आपको सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना है कि अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको अपने एडवाइज़र से सलाह लेना है, बिना एडवाइज़र की सलाह लिए आप यहाँ पर कुछ भी नहीं करोगे। और यहाँ पर जो भी मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से बता रहा हूँ, यहाँ से मेरा कोई लेना देना नहीं है कि इस कंपनी में क्या चल रहा है, ना ही मेरा कोई यहाँ पर पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, ना ही मेरा कोई इन्वेस्टमेंट है। तो प्लीज़ यार इस बात को आप समझ लीजिएगा कि मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए आप इस चीज़ को भूल जाइए कि यहाँ पर मैं आपको जो सजेशन दे रहा हूँ कि आप बाइंग करें सेलिंग करें, यहाँ पर मेरा कोई भी अपना बाइंग सेलिंग का व्यू नहीं। यहाँ से आप देखोगे यहाँ से इंट्राडे में जैसे ऑर्डर की खबर आई तो एक अच्छा सा मोमेंटम इसमें देखने को मिला है, तो ये सब चीज़ें आप देखोगे तो आपको देखने को मिल जाती हैं। और देखो जब भी कंपनी नीचे की साइड में आती है तो क्या अपॉर्चुनिटी, मतलब एक तरह से बाइंग के लिए अपने पास में एक ऑप्शन होता है कि भाई हम लोग यहाँ पर जो कंपनी में जो डिस्काउंट मिल रहा है उस डिस्काउंट का फ़ायदा उठा सकें। यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक डिस्काउंट मिल रहा था, इस डिस्काउंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए, किस तरह से मेरे को वीडियो बनाना चाहिए, ये सारी जानकारी अगर आप मेरे को थोड़ा सा हेल्प करेंगे तो अच्छा होगा।